हेलो एवरीवन एंड आज हम लोग वापस से पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का क्लास 12 चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें हम लोग ने पिछले पार्ट में इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉन एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इस पैराग्राफ तक देखा था। आज हम लोग को यहाँ से पढ़ना है इट वॉज फाउंड एट सर्टन मेटल्स, यहाँ से। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। It was found that certain metals like zinc, cadmium, magnesium, etc. responded only to ultraviolet light। तो ऐसा पाया जाता है कि जो मेटल्स है जैसे जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, ये सिर्फ अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज के ही ऊपर रिस्पॉन्ड करते थे, हैविंग शॉर्ट वेवलेंथ। और यूवी रेज का खासियत ये है कि उनके पास शॉर्ट वेवलेंथ होते हैं। टू काउज इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम द सरफेस से उनका इलेक्ट्रॉन एमिशन करवाने के लिए। मतलब कि जिंक, कैडमियम और मैग्नीशियम जैसे मेटल्स के लिए हम लोग को शॉर्ट वेवलेंथ वाले लाइट चाहिए, जैसे कि यूवी लाइट, और उसी से हम लोग इलेक्ट्रॉन एमिशन उनके सरफेस से करवा पाएंगे। हाउएवर some alkali metals such as lithium, sodium, potassium, cesium and rubidium were sensitive even to visible light। मतलब कि कुछ मेटल्स है अल्कली मेटल्स, जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, वो विजिबल लाइट से भी सेंसिटिव है। मतलब कि यहाँ पे कुछ मेटल ऐसे हैं जिनको यूवी लाइट ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे अल्कली मेटल्स है कुछ जो विजिबल लाइट के भी ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा देते हैं। ऑल दीज फोटो सेंसिटिव सब्सटेंसेस एमिट इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर इल्यूमिनेटेड बाय लाइट। मतलब कि ये लोग इलेक्ट्रॉन एमिट कर देते हैं लाइट उनके ऊपर गिराने से। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स वेयर टर्म्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। द फिनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवर हो गया था, वैसे ही पता चला कि इनमें से इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर निकलते हैं, तो इनका नाम रख दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फोटो मतलब लाइट और इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब लाइट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इनका नाम रख दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब कि लाइट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी देना या एनर्जी देना और उससे जो इफेक्ट होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 11.4 पे, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिगर 11.1 depicts a systematic view of the arrangement of used for the experimental study of the photoelectric effect। तो यहाँ पे 11.1 में दिया हुआ है कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे एक सी प्लेट होता है और एक ए प्लेट होता है। सी होता है कैथोड और ए होता है एनोड। आगे देखते हैं सब क्या क्या है। तो इट कंसिस्ट ऑफ एन इवैक्यूएटेड ग्लास क्वार्ट्ज ट्यूब हैविंग फोटोसेंसिटिव प्लेट सी। तो जो सी है वो फोटोसेंसिटिव प्लेट है, मतलब कि कोई भी अल्कली मेटल होगा। ओके, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब में से। एंड अनदर मेटल प्लेट ए, और प्लेट ए कोई दूसरा मेटल होगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम द सोर्स एस इज सफिशिएंटली शॉर्ट वेवलेंथ passes through the window W and falls on the photosensitive plate C emitter, जिसको हम लोग कह रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे सोर्स S से एक लाइट यहाँ पे गिराया जाता है C पे, जिसका सही वेवलेंथ हो, मतलब मिनिमम वेवलेंथ हो, जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं। और हम लोग देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट है। अ ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज विंडो इज सील्ड ऑन टू द ग्लास ट्यूब विच परमिट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू पास थ्रू इट। मतलब कि यहाँ पे एक सील क्वार्ट्ज विंडो है जिसके द्वारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पास हो सकता है। और फिर है पास थ्रू इट एंड ई रेडिएट द फोटोसेंसिटिव प्लेट सी, और प्लेट सी को ई रेडिएट कर पाए। द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय द प्लेट सी एंड आर कलेक्टेड बाय प्लेट ए। कलेक्टर जिसको हम लोग कह रहे हैं, मतलब सी में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ए पे जाके कलेक्ट होंगे, जो एनोड है।
बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द बैटरी। और यहाँ पे एक बैटरी से भी जोड़ा गया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। द बैटरी मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट सी एंड ए। बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहा है दोनों प्लेट के बीच में। दैट कैन बी वैरीड, जिसको हम लोग वैरी भी कर सकते हैं। द पोलैरिटी ऑफ द प्लेट सी एंड ए कैन बी रिवर्स्ड बाय कम्यूटेटर। मतलब कि इन दोनों के बीच के पोलैरिटी को रिवर्स भी किया जा सकता है इस कम्यूटेटर के द्वारा। और ये बैटरी है लगा हुआ और यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है ताकि इसका वोल्टेज भी हम लोग नाप पाएँ। Thus the plate A can be maintained at a desired positive और नेगेटिव पोटेंशियल। मतलब कि प्लेट A को हम लोग अपने हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू C हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। When the collector plate A is positive with respect to emitter plate C, the electrons are attracted to it। मतलब कि जब ए को पॉजिटिव रखा गया और सी को नेगेटिव, मतलब सी को रिस्पेक्ट में ए को पॉजिटिव रखा गया, तो ऐसे देखा जाए तो ये ए है और ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज लेके आता है, तो पॉजिटिव पे ये अट्रैक्ट होगा तो ये इधर ही जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, और ये फोटो करंट पैदा करता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू इट। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। तो वही इलेक्ट्रिक करंट काउज करता है ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एमिटर एंड कलेक्टर प्लेट इज मेजर्ड बाय अ वोल्ट मीटर V। इन दोनों का पोटेंशियल मीटर वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। वेयर एज द रिजल्टिंग फोटो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज मेजर्ड बाय माइक्रो एमीमीटर। जो यहाँ पे एमीमीटर लगा हुआ है इससे मेजर किया जाता है करंट। Where are the resulting the photoelectric current can be increased or decreased by varying the potential of collector plate A with respect to the emitter plate C। तो ये जो यहाँ पे रियोस्टैट देख रहे हैं इससे हम लोग इसको इधर उधर मूव करके इसका पोटेंशियल हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से वेरिएशन चेक करने के लिए। अभी हम लोग आगे देखेंगे कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। The intensity and frequency of incident light can be varied। Intensity, frequency, incident light का हम लोग vary भी कर सकते हैं। As can the potential difference V between the emitter C and the collector A। उसी प्रकार जैसे कि emitter C और collector A के बीच में हम लोग vary कर रहे हैं। We can use the experimental arrangement of figure 11.1। मतलब इस फिगर को हम लोग स्टडी वेरिएशन मतलब फोटो करंट का वेरिएशन को स्टडी करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट के अरेंजमेंट का यूज़ कर सकते हैं। किसके साथ इसका वेरिएशन? तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ए एंड सी, द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ प्लेट सी। मतलब कि ये 3-4 चीज़ पर डिपेंड कर, जैसे कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी मतलब कि इंसिडेंट रेडिएशन का क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या वेवलेंथ है। हम लोग ने फार्मूला भी देखा E=h μ। तो यहाँ पे म्यू एनर्जी से डायरेक्टली रिलेटेड है और एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी से भी रिलेटेड होगा और इंटेंसिटी से तो होगा क्योंकि इंटेंसिटी पावर से रिलेटेड है। तो पोटेंशियल डिफरेंस से तो रिलेटेड होगा ही, जितना ज़्यादा प्लस होगा उतना इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा और उतना फोटो करंट बहेगा। द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेट सी, और प्लेट सी भी अगर अल्कली मेटल है तो ज़्यादा करंट आएगा उसी हिसाब से। लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कैन बी यूज बाय पुटिंग एप्रोप्रिएट कलर्ड फिल्टर और कलर्ड ग्लास इन द पाथ ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द एमीटर सी। मतलब कि हम लोग ये जानते हैं कि रेड कलर, ब्लू कलर, ये सब का डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर यहाँ पे क्वार्ट्ज विंडो में रेड कलर का अगर विंडो फिट कर दिया जाए तो यहाँ से रेड लाइट आएगी दूसरे फ्रीक्वेंसी की, ब्लू कर दिया जाए तो ब्लू लाइट आएगी दूसरे फ्रीक्वेंसी की। इसी तरह हम लोग फ्रीक्वेंसी वैरी कर पाएंगे लाइट की। और द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ वैरीड बाय चेंजिंग द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द एमिटर। और इंटेंसिटी क्या होता है? वो पावर से रिलेटेड है कि 1 सेकेंड में कितना हो, तो उसका डिस्टेंस हम लोग सोर्स का अगर
वैरी करें तो उसके साथ इंटेंसिटी भी वैरी होता है। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करेंट। अब देखते हैं कि इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी का फोटो करंट पर क्या इफेक्ट है। तो यहाँ पे पहले ग्राफ देख ही लेते हैं। ग्राफ है स्ट्रेट लाइन कर्व, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि जैसे जैसे लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी वैसे वैसे बढ़ेगा। द कलेक्टर A is maintained at a positive potential with respect to emitter C, so that electrons ejected from C are attracted towards the collector A। मतलब कि इस समय हम लोग A को C के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव और इसको नेगेटिव रख रहे हैं। A को मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और C को नेगेटिव टर्मिनल, ताकि इलेक्ट्रॉन निकले और इधर अट्रैक्ट हो। कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फिक्स्ड। हम लोग फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन का फिक्स रख रहे हैं और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी फिक्स रख रहे हैं, मतलब कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ वैरीड, मतलब कि अब सिर्फ इंटेंसिटी वैरी करेंगे। एंड द रिजल्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड ईच टाइम, और हर बार हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करेंगे। इट इज़ फाउंड दैट द फोटो करंट इंक्रीजेज लिनियरली विथ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और हम लोग का एक्सपेरिमेंट और मेज़र करने के बाद ये पता चलता है कि फोटो करंट लीनियरली इंक्रीज होता है इंटेंसिटी के साथ, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसा कि ग्राफिकली में दिया हुआ है, द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। दिस implies that the number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the intensity of incident radiation। तो इंटेंसिटी आखिर होता क्या है? तो इंटेंसिटी एक्चुअली में होता है पावर अपॉन एरिया, मतलब कि किसी एरिया में कितना पावर का आप लाइट गिराएं और उसको उस एरिया से, मतलब उस एरिया से डिवाइड कर दें तो उस जगह का वो इंटेंसिटी आ जाएगा। तो इसी को हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि जो पोटेंशियल है ए और सी का, इन दोनों के बीच, उसका क्या इफेक्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। वी फर्स्ट कीप द प्लेट ए एट सम पॉजिटिव एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। मतलब कि इनिशियली में हम लोग सी के रिस्पेक्ट में ए को कुछ पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल देंगे और इसको नेगेटिव रखेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। एंड इल्यूमिनेट द प्लेट सी with light of fixed frequency mu, fixed intensity I1, we next vary the positive potential of plate A gradually and measure the resulting photo current each time। अब हम लोग प्लेट A को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, मतलब मान लेते पहले +2 था तो +4 रखेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग इसका इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा और नेगेटिव और तेज़ी से आना चाहेगा, क्योंकि और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए और तेज़ी से इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जैसे जैसे हम लोग इसका पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे फोटो करंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, हम लोग समझ में आ रहा है। चलिए, इट इज़ फाउंड दैट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एक्सेलरेटिंग पॉजिटिव पोटेंशियल एट सम स्टेज फॉर अ सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल प्लेट ए। ऑल द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाई प्लेट ए एंड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स मैक्सिमम और सैचुरेट्स। मतलब कि एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ही कि जब कोई V हो और यहाँ से सारा इलेक्ट्रॉन निकल जाए और सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए और कोई इलेक्ट्रॉन ना बचा हो, तो उस समय मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट। इफ वी इंक्रीज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ ए फर्दर, अगर और अब फर्दर इंक्रीज कर दे पोटेंशियल को, तब क्या होता है? द फोटो करंट डज नॉट इंक्रीज। अब तो इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम हम लोग ले चुके हैं, अब कितना लेंगे? दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द सैचुरेशन करंट। इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो करंट जो मैक्सिमम है, उसको हम लोग सैचुरेशन करंट बोलते हैं। सैचुरेशन करंट corresponds to the case when all the photoelectrons emitted by the emitter plate C reach the collector plate A। और ये तब होता है जब सारा इलेक्ट्रॉन C का निकल के A पर आ जाए। We now apply a negative potential
to the plate A with respect to the plate C and make it increasingly negative gradually. अब हम लोग A को C के रिस्पेक्ट में नेगेटिव रखेंगे, तो मान लेते हैं पॉजिटिव पे है और ये कुछ -2 पे है। अब इसको नेगेटिव में इंक्रीज करेंगे, तो मान लेते हैं अगर -4 पे ले आए और इधर इलेक्ट्रॉन ही है, तो -2 पे मान लेते कुछ अट्रैक्ट करेगा, तो -4 से तो और कम होगा, मतलब -4 से थोड़ा कम अट्रैक्ट होगा, -2 से थोड़ा ज़्यादा होगा उसके रिस्पेक्ट में, मतलब इलेक्ट्रॉन का धीरे धीरे अट्रैक्शन कम हो जाएगा, वो रिपेल करना चाहेगा। तो -2 से जितना अट्रैक्ट होगा, -2 से जितना मान लेते रिपेल का हम लोग लेते हैं केस, तो -2 से जितना रिपेल होगा -4 से तो और ज़्यादा रिपेल होगा, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। मतलब कि यहाँ पे जो करंट है उसका बहाव जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे माइनस में पोटेंशियल, वैसे वैसे घटने लगेगा। व्हेन द polarity is reversed, the electrons are repelled, वही and only the most energetic electrons are able to reach collector A, और जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है वही वहाँ पे पहुँच पाएंगे। The photocurrent is found to decrease rapidly until it drops to 0, और 0 तक वो rapidly decrease होंगे at a certain sharply defined critical value of the negative potential V0 on the plate A। कोई एक critical value है V0, मतलब उससे अगर ज़्यादा नेगेटिव हुआ, मतलब वो मिनिमम उसका V0 है, नेगेटिव में मैक्सिमम है, इधर इसका इस V0 के वैल्यू पे इसका करंट 0 हो जाता है, मतलब इससे आगे भी करेंगे तब भी 0 ही रहेगा। The minimum negative potential V0 given to the plate A for which the photocurrent stops or becomes 0 is called cut off और stopping potential। इस पोटेंशियल को हम लोग कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब कि अगर फिर से समझते हैं, -2 -4 करते करते एक -V0 का वैल्यू आएगा, और इस V0 पे पूरा इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा, मतलब कि थोड़ा भी इधर नहीं आना चाहेगा, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन एकदम रुक जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। अब इससे थोड़ा भी और नीचे कर दे V0+1, तो ये और रिपेल ही होना चाहेगा, तो ये तो और नहीं निकलेगा, तो इधर भी 0। इसका ग्राफिकली देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ 3 डिफरेंट इंटेंसिटी पे, तो जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा फोटो करंट तो उतना ज़्यादा ही होगा। ऊपर हम लोगों ने देखा, इसीलिए इसका ग्राफ ऊपर से आ रहा है, लेकिन नीचे एक ही पॉइंट पे मिल रहा है जो है V0, और V0 पे फोटो करंट 0 है। ठीक है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द टर्म्स ऑफ फोटो electrons is straightforward. All the photoelectrons emitted from the metal do not have the same energy। मतलब सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पास सेम एनर्जी नहीं होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनको कुछ एनर्जी मिला होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जिनको पूरा एनर्जी मिला होगा, तो हम लोग मैक्सिमम एनर्जी वाला लेके चलते हैं। मेटल photoelectric current is 0 when the stopping potential is sufficient to repel even the most energetic photoelectrons with the maximum kinetic energy। मतलब कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पे वैल्यू eV0 है, अगर इतना एनर्जी भी हो जाए तब भी वो ना आए, वही उसका मैक्सिमम एनर्जी है जो सफिशिएंट हो उसको रिपेल करने में। मतलब कि ये ही है मैक्सिमम आपका काइनेटिक एनर्जी। इतना अगर इलेक्ट्रॉन के पास है और इसको भी रिपेल कर दे तो यही V0 का वैल्यू है दिया हुआ। ठीक है। वी कैन नाउ रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विद इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी बट हायर इंटेंसिटी, जैसे कि I3 I2। We note that the saturation currents are now round to be at higher values. This shows that more electrons are being emitted per second। तो ज़्यादा इंटेंसिटी पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऊपर हम लोगों ने देखा। This shows that more electrons are being emitted per second। ये दिखाता है कि 1 सेकेंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, proportional to the intensity of incident radiation, but the stopping potential remains the same। मतलब stopping potential अभी भी सेम ही है सब के लिए, as at incident radiation of intensity I1 as shown graphically। Thus ये important है, for a given frequency of the incident radiation the stopping potential is independent of its intensity। मतलब कि एक गिवन फ्रीक्वेंसी मतलब कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे इंसिडेंट रेडिएशन का स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के कांस्टेंट होता है, मतलब इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उससे इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इंटेंसिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। इन अदर वर्ड्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द लाइट सोर्स। मतलब कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसके फार्मूला में eV0 आता है, और V0
इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द लाइट सोर्स एंड द एमिटर मटेरियल। मतलब कि लाइट सोर्स और एमिटर मटेरियल प्लेट मटेरियल पे डिपेंड करेगा, लेकिन इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट होगा इंसिडेंट रे के। आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी से इंसिडेंट रेडिएशन का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू सून।